राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, ये सुबह का क्लिप है जो मैं खाना बना रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। और आप लोग को पता ही होगा कि डेली सुबह में मैं ही खाना बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ दाल चावल सब्जी रोटी। दोस्तों, आप लोग भी आइए भोजन कर लीजिए। दोस्तों, ये हमारे खेत का क्लिप है, आप लोग देख सकते हैं। और मम्मी हमारी सुबह सुबह खेत ही चली गई थी क्योंकि उनको टमाटर के पौधे में खाद डालना था। और ये टमाटर का पौधा मुरझा रहा था, तो पापा बोल रहे थे इसमें खाद पड़ जाएगा तो ये मुरझाएगा नहीं, इसलिए मम्मी उस टमाटर के पौधे में खाद डाल रही है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी सारे पौधों में खाद डाल चुकी है और कितना अच्छा लग रहा है और कितना प्यारा भी लग रहा है देखने में। उसके बाद मैं भी खाना बना चुकी थी घर पे और कोई काम नहीं था, तो मैं सोची घर पे क्या करूं बैठे बैठे, अभी टाइम है तो मैं भी खेत चली गई हूँ। मम्मी बोल रही थी कि खेत में लहसुन भी बोया जाएगा, तो आज मैं लहसुन बो रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मैं लहसुन बो रही हूँ। मम्मी से मैं बोली आज आप कुछ मत कीजिए, आज मैं ही लहसुन बोऊंगी। तो मम्मी बोल रही थी कि ठीक है तुम ही करो। तो मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे मैं कर रही हूँ। पहले तो कुदाल से पतली पतली नालियाँ बना रही हूँ, उसके बाद मम्मी और मैं मिलकर लहसुन के बीज को इसी में रख रही हूँ। दोस्तों, आप लोग भी देखिए कि कैसे लहसुन बोया जा रहा है गाँव में, और इसी तरह हमारे घर भी बोया जाता है। और जिन लोगों को पता नहीं होगा कि लहसुन कैसे बोया जाता है, वो लोग भी देख ले और लहसुन बोना सीख ले। हमारे घर पे तो इसी तरह लहसुन बोया जाता है। और आप लोगों के यहाँ कैसे बोया जाता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मैं लहसुन सही बो रही हूँ या नहीं बो रही हूँ। दोस्तों, आप लोग को एक बात बताऊँ, गांव में तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन क्या करें सबको ही करना पड़ता है। तो वैसे ही हमारे घर भी अभी एक काम खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा काम शुरू हो गया है। जैसे अब मैं इसके पहले आप लोग को वीडियो में दिखा रही थी कि हमारे घर धान की कटाई पिटाई हो रही है। उसके बाद हम दोनों बहनों ने खेत से पूरे पुआल को बाहर निकाला क्योंकि उस खेत में गेहूं बोना था। अब उसके बाद फिर पापा बोल रहे थे कि ये 2 क्यारी खेत बचा ही रह जाएगा, तो खाली रहने से अच्छा है कि तुम लोग उसमें भी कुछ कर दो। मम्मी बोल रही थी कि घर पे लहसुन रखा है वही हम लोग बो देते हैं। तो आज मैं मम्मी मिलकर खेत में लहसुन बो रहे हैं। 2 क्यारी खेत बचा हुआ था, हम सोचे चलो बोआ जाएगा तो अच्छा ही होगा, कुछ खाने को भी मिल जाएगा। भले ही इतना मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं पहले वाले खेत में हम लोग लहसुन बोए थे और उसका बीज भी बाहर निकल आया है और कितना अच्छा लग रहा है वो खेत। तो ये खेत भी खाली था तो इसमें भी हम लोग लहसुन ही बो देते हैं, कुछ तो मिल जाएगा, खाली खेत से रहने से अच्छा ही है। दोस्तों, गांव में इतना सारा काम होता है, क्या बताऊं मैं आप लोग को। आप लोग खुद ही मुझे देख सकते हैं कि मैं घर से बाहर तक इतना काम करती हूँ और खुद के लिए समय ही नहीं मिलता है कि मैं कब पढूं और कब नहीं पढूं। इतना सारा काम करना पड़ता है कि समय ही नहीं मिलता है कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन काम है तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मैं और मम्मी मिलकर लहसुन बो रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग लहसुन बोते हैं और हम मम्मी मिलकर बात कर रहे थे और पता ही नहीं चला कि कितना जल्दी हम लोगों का लहसुन बोआ गया। दोस्तों, जब कोई काम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो मिलजुल कर सारे लोग काम करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि वो काम कैसे जल्दी से हो जाता है। तो मैं जैसे हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं, तो आप लोग के यहाँ भी जब कोई ज़्यादा काम होगा तो आप लोग भी मिलजुल कर काम करेंगे तो वो काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। जैसे में आप लोग देख ही सकते हैं लहसुन हम लोग का बोआ गया। उसके बाद मैं घर के लिए निकल जाती हूँ। तो मैं घर के लिए जा रही थी, मम्मी बोल रही थी कि एक बोझे रखे हुए हैं पुआल के, वो तुम लेकर चली जाओ क्योंकि
गाय के लिए कोई भी चारा घर पे नहीं था। मैं सोची चलो लेकर चली जाती हूँ, वरना मम्मी को सर पे लाना पड़ता है। वैसे भी मम्मी के कमर में दर्द रहता है, तो मैं इसलिए इसे पुआल को साइकिल पे रख कर लेकर चली जाती हूँ। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं खेत से आई, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। मैं जल्दी में स्लीपर पहनना ही भूल गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे स्लीपर पहन लेती हूँ, फिर कॉलेज जाती हूँ। आज मुझे खेत में इतना काम करना पड़ा कि और टाइम भी मैं ध्यान नहीं दे रही थी। आज तो कॉलेज जाने में मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। सोच रही थी नहीं जाऊँ, लेकिन सोची नहीं जाऊँगी तो मेरा कॉलेज भी छूट जाएगा और घर पे बैठे मैं क्या करूँगी, इसलिए मैं कॉलेज चली जाती हूँ। उसके बाद मैं कॉलेज से आ गई थी घर पे, और मैं 2-3 दिन से कपड़े ही नहीं धुली थी। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। मैं सोची आखिर खाली हूँ तो क्या करूँ, तो मम्मी बोल रही थी कपड़े भी तुम नहीं धुली हो तो धुल दो, बहुत ज़्यादा फैल गया है घर में। तो मैं सारे कपड़े इकट्ठा कर ली हूँ, उसके बाद धोने के लिए बैठ गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जब मैं एक दिन कपड़े नहीं धुलती हूँ तो 4-5 सेट सबके हो जाते हैं। और सोचिए 2-3 दिन कपड़े मैं नहीं धुली थी तो कितना कपड़ा मुझे धुलना पड़ रहा है। 2 बाल्टी हो गए थे कपड़े धुलने के लिए, और अकेले ही मुझे ही धुलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी बहन सब और भी काम कर रही थी, इसलिए वो सब नहीं कपड़े धुलती है जल्दी। अपना कभी काल वो सब धुल लेंगी, लेकिन मम्मी पापा का वो सब नहीं जल्दी धुलती हैं। तो मम्मी पापा और इन सब का भी कपड़ा रहता है, तो मैं सोची क्या करूँ, इन सब का बनाने से अच्छा है कि इन सब का भी मैं कपड़ा धुल देती हूँ, वरना सब कहेंगी कि अपना धुल ली है और हम लोग का नहीं धुली है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कपड़ा धुलना पड़ता है, और मैं 2 दिन से कपड़े ही नहीं धुली थी। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे कपड़े कैसे धुल रही हूँ। इतने सारे काम करने के बाद थोड़ा सा टाइम मिला था, सोची आराम कर लो, लेकिन क्या करूँ, काम है तो करना ही पड़ेगा। तो मैं सोची कपड़े ही धुल लेती हूँ, कम से कम ये जो फैले हैं घर में वो तो कम हो जाएंगे। दोस्तों मैं सारे कपड़े खींच चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कपड़े आज मैं खींची हूँ। और उसके बाद मैं मशीन से पानी भर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े धुलना, और ये मेरा मशीन भी थोड़ा बिगड़ ही चुका है, और इसलिए ये ज़्यादा पानी नहीं दे रहा है, और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हम लोग को इससे पानी भरने के लिए। जब इसे छोड़ दो तो 10 मिनट तक ये पानी ही नहीं देगा। 10 मिनट के चलाने के बाद फिर ये पानी आता है, तो इसे लगातार चलाओ तभी अच्छा रहेगा, वरना ये पानी भी छोड़ देता है। तो मैं पानी भर चुकी हूँ। उसके बाद एक एक करके सारे कपड़े इसी में धुलूंगी। मैं यहाँ पे मैं सारे कपड़े भी धुल चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं बाल्टी में भरूंगी कपड़े, और फिर फैलाने के लिए छत पर ले जाऊंगी। इतना काम करती हूँ कि खुद के लिए समय ही नहीं मिलता है। क्या बताऊँ, मैं सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दोस्तों मैं छत पे आ गई हूँ, आप लोग मुझे देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सारे कपड़े रस्सी पे फैला दूँगी, और भी कपड़े जो थे बच गए थे, तो मैं सोची इसे कहाँ पर फैलाऊँगी। तो मैं पहले यहाँ पे फैला लेती हूँ, और जो कपड़े मेरे बचे हुए हैं मैं उसे छत पर लेकर जाऊँगी ऊपर फैलाने के लिए। मैं नीचे रस्सी पे जितना कपड़ा था वो फैला चुकी थी, और जो कपड़े बचे हुए थे मैं यहाँ पे दीवार पे फैला देती हूँ। दोस्तों ये शाम का क्लिप है, जो मैं और मेरी छोटी बहन खेत आए हुए हैं, और हम लोगों ने सुबह में एक क्यारी में लहसुन बोया था और दूसरी क्यारी बची हुई थी। तो मम्मी कह रही थी शाम के समय आना और तुम दोनों बो देना। तो यहाँ पे मेरी बहन खेत में लहसुन बो रही, और दूसरी तरफ मैं खेत में खुदाई कर रही हूँ कुदाल से, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों खुदाई करते करते मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मुझे खुदाई करने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए खड़ी हो गई हूँ। दोस्तों ये कुदाल बहुत ज़्यादा वजन था, मुझसे उठ नहीं रहा था, फिर भी मैं इससे खुदाई कर रही थी। मम्मी बोल रही थी कर दो, क्या करें, काम है तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मम्मी और छोटी बहन मिलकर लहसुन बो रहे थे, और ये लहसुन भी बोआ चुका है हम लोग के खेत में, और मैं भी थक गई थी। तो मम्मी कह रही थी रुको मैं तुम्हारा हेल्प करवा देती हूँ।
और उसके बाद मम्मी थक जाती है तो फिर मेरी छोटी बहन आ जाती है खुदाई करवाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी थक कर खड़ी हो गई थी और मेरी बहन आ गई है खुदाई करवाने के लिए। कह रही थी रुको अब मैं ही तुम लोग का पूरा करवा देती हूँ। ये भी कह रही थी कि मुझसे भी नहीं हो रहा है, फिर भी ये भी कर रही थी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।